Good morning, class 10th. Here is your next topic, flora and fauna in India, from chapter 2, Forest and Wildlife Resources, class 10th. So, all of you, take out your book, open the topic, and listen properly what I am saying. Class 10, the day before yesterday, the day before holiday, you have studied about the microorganism to whale fish, blue whale fish of ocean. All are the ecosystem of our beautiful planet Earth. And now you have studied that all living things and non-living things are the resources. In fact, human is also a resources. So here is flora and fauna. If you look around, you will be able to find that there are some animals and plants which are unique in your area. तो आपको अपने घर के आसपास, आपके अपने घर के टेरेस पे ही बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं. डिफरेंट स्पीशीज़ के प्लांट्स होंगे आपके घर पे, मम्मी पापा ने लगाए होंगे, दादी ने लगाए होंगे. एंड you can see that different type of animals also around us, around you, all of you. So this is called flora and fauna. But flora and fauna sphere is not too short, not too small. This is too big and too wide. There is lots of species of flora and fauna, both. India is one of the world's richest countries in terms of its vast array of biological diversities. तो इंडिया एक अकॉर्डिंग टू लैंड एरिया इंडिया 7th पोजीशन पे है. मीन्स कि बहुत बड़ी कंट्री है. आवर कंट्री इज़ वास्ट लैंड और यहाँ पे रिच है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ के बारे में. मीन्स कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ देखने को मिल सकती है. दिस इज़ पॉसिबली ट्वाइस एंड थ्राइस द नंबर ऑफ येट टू बी डिस्कवर्ड. और ये पॉसिबल है कि अभी तक जो भी खोजी जा चुकी है उससे 2 गुना 3 गुना हो जाए. लगातार साइंटिस्ट एक्सप्लोरर इसको खोज ही रहे हैं और इसमें नई नई बातें जुड़ती जा रही हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल अबाउट द एक्सटेंट ऑफ वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया. और ऐसा नहीं कि तुम ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में इंडिया में. इसके पहले भी तुमने पढ़ा है कि वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इंडिया में क्या है, कैसे है, ठीक है, कितना है. यू मे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज. और ऐसा नहीं कि तुम ये इसको क्या है इग्नोर कर सकते हो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है. नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है. मैंने आपको पहले ही क्लासेस में बताया कि अ टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म is important for ecological, is most important for ecological system. Class, we are all dependent on the microorganism. Microorganism are not dependent all of us. Clear? हम उन पे डिपेंड है, वो हम पे डिपेंड नहीं है. तो हम ये जान सकते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑफ डेली लाइफ. अब देखिए डेली लाइफ में ये रिसोर्सेज क्यों इम्पॉर्टेंट है. आपके घर पे सब्ज़ी बनती है, सबके घर पे सब्ज़ी बनती है ना. तो वो क्या है, वो रिसोर्सेज ही तो है.
ऐसा थोड़ी है कि आसमान से गिर जाती है सब्जियाँ, नहीं, इसी ज़मीन से निकलती हैं, तो वो रिसोर्सेज ही तो हुई। हाँ, तो आप अपने डेली लाइफ, आपने एक पानी का डब्बू लिया और उससे पानी डाला अपने सर पे नहाते टाइम, वो भी क्या है, रिसोर्सेज है। तो आप उसमें एक चीज़ समझेंगे क्लास 10 की रिसोर्सेज हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आप जो स्वीपर झाड़ू लगाते हो तो वो झाड़ू भी किससे बना, रिसोर्सेज से, प्लांट से, ट्रीज से। तो हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted. But lately they are under great stress mainly due to insensitivity to our environment. देखिए, स्टार्टिंग में तो हमने उसको ऐसे यूज़ किया कि जैसे ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, या इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, और नुकसान भी होते हैं। तो स्टार्टिंग में तो हमने उसको यूज़ ऐसे किया कि जैसे वो कभी ना ख़त्म होने वाली है और कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन बाद में हमको पता चलता क्या है कि ओज़ोन लेयर में एक बहुत बड़ा होल हो गया, जिससे अल्ट्रा वायलेट रेज ज़मीन पे आ रही हैं। तो ये क्या है, ये हमारी ह्यूमंस की गलती है कि हमने वो रिसोर्सेज को गलत तरह से यूज़ किया। क्लास एक्टिविटी में देखिए, आ जाइए यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है। Find out stories prevalent in your region which are about the harmonious relationship between human being and nature. आप ऐसा कुछ एग्जाम्पल दीजिए और ऐसा कुछ फाइंड करिए जो ह्यूमन और नेचर के बीच में संबंध तो है, लेकिन वो क्या, ख़तरनाक संबंध है, नुकसान वाला संबंध है, समझ रहे हैं, हानिकारक संबंध बने हुए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, सम एस्टिमेट्स suggest that at least 10% of India's record with flora and 20% of its mammals are on the threatened list. तो अभी क्या है कि इंडिया का रिकॉर्ड जो कहता है फ्लोरा और फौना के बारे में कि जो वाइल्ड फ्लोरा है, मीन्स कि जंगली जो जानवर हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादातर 20% क्या है, मैमल्स हैं, वो किस में हैं, गंभीर, मीन्स कि उनके बारे में हमको गंभीरता से सोचना चाहिए क्योंकि वो खतरे में हैं। मैनी ऑफ दिस वुड बी नाउ टू कैटेगराइज एज क्रिटिकल, और उसमें बहुत सारे ऐसे हो गए हैं जो क्रिटिकल सिचुएशन में डाल दिए गए हैं, क्रिटिकल कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। दैट इज़ वन ऑफ द वर्ज एक्सटिंक्शन लाइक द चीता। अब इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल एक्सटिंक्शन के कगार पे या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना, उनकी कोई भी प्रजाति अब बची ना हो, जैसे चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट, बहुत सारी वैरायटीज़ ऐसी हैं कि जो इंडेंजर्ड हैं। इनफैक्ट नो वन, यहाँ पे आ गया हूँ, इनफैक्ट नो वन कैन से हाउ मैनी स्पीशीज़ मे हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट। और मैं नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता कि कितनी स्पीशीज़ हम खो चुके हैं, ठीक है। तो जो नेचर में जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, नेचर के लिए ज़रूरी हैं। अब नेचर के लिए ज़रूरी चीज़ों में से कोई एक चीज़ को भी अगर निकाल दिया जाएगा तो पूरा वो बैलेंस क्या है, डिस्टर्ब हो जाएगा, समझ रहे हैं, पूरा बैलेंस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, समझिए क्लास। तो उस बैलेंस के डिस्टर्बेंस को ही आज हम ह्यूमंस झेल रहे हैं, और ह्यूमंस अपनी ही गलती से वो चीज़ किए हैं। टुडे वी ओनली टॉक ऑन द लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल एंड प्लांट दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट, बट व्हाट अबाउट स्मॉलर एनिमल लाइक इंसेक्ट एंड प्लांट। हम इस स्मॉलर के बारे में बात ही नहीं करते हैं। हम बात करते हैं तो बड़े बड़े जानवरों की बात करते हैं, जैसे मैमल्स, जानते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स की बात करेंगे, वाइल्ड एनिमल्स की बात करें। हम इंसेक्ट और छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात ही नहीं करते हैं कि उनके भी गायब होने पे परेशानी हम लोगों को होना चाहिए। तो क्लास इस पे आपको स्टडी करना होगा, और वैनिशिंग फॉरेस्ट के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। बाकी आप सेल्फ स्टडी जारी रखिए। थैंक यू।